हेलो एवरीवन, आप सभी का टारगेट एजुकेशन में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पता है सीयूईटी यूजी के एग्जाम को अब कुछ ही दिन बचे हैं और सभी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सर एक ऐसी फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी हम लोगों को मिल जाए जिससे पक्का पक्का ये एग्जाम क्लियर हो जाए, हम लोगों को अगले साल का वेट ना करना पड़े। यार ड्रीम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का। मुझे याद है जब मैं भी पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंटर कर रहा था तो इट वाज लाइक कि आपके सारे सपने सच हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं भी ये समझ सकता हूँ कि आप बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। तो आइए एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। बिल्कुल पॉइंट पर आता हूं मैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते वक्त। आपको मैं पहले ही बता दूं दोस्तों, कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा आप लोगों को। नीट में, जेई में जितने बच्चे बैठे हैं उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि सीयूईटी यूजी में तकरीबन 10 से 11 लाख बच्चे बैठेंगे। ये मान के चलिए कि 10 से 11 लाख बच्चों में से 3 से 4 लाख बच्चे तो आप हटा ही दीजिए। ये वो बच्चे होते हैं जो बस क्राउड के साथ फॉलो कर लेते हैं, इनके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती। बट मैं चाहता हूं कि आप उनमें से ना रहें। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेना एक बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों आप लोगों को ना एक इंसाइट देते हैं कि अभी तक कैसे क्वेश्चंस और कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को मिल जाते हैं, है ना। अब जो टॉपिक्स आप लोगों को इंपॉर्टेंट यहां पर मिलते हैं ना, उससे आप लोग अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो बार बार कहा जाता है कि यार एक बार 10 ईयर देख के जाना जब भी एग्जाम में बैठ रहे हो, पिछले 10 सालों में सीबीएसई क्या पूछ रहा है, इसका थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना। तो शायद इस साल में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम टू सेम यहां पर भी चलता है यार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ये सीबीएसई की तरह नहीं है या ये ग्रेजुएशन की तरह नहीं है जो अभी तक आपने सुना होगा कि एक दिन पहले पढ़ के जाओ तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यार यहाँ पर मेहनत चाहिए। और मैं तो मिनिमम बोलूंगा, हर एक बच्चे को हर जगह बोला जाता है 8 से 10 घंटे पढ़िए। नहीं यार, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर 5 से 6 घंटे भी अगर आप दे सकते हैं ना एक दिन में तो सफिशिएंट है यार। एक साथ देने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्या किया करता था, कुछ समय सुबह और कुछ समय रात में अगर आप डिवाइड कर लें तो इट विल बी अ गुड टाइम स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर देखकर एक टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी है कि जिन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप डोमेन सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि हमको पता है कि सीयूईटी में आप लोगों को 3 चीजें प्रिपेयर करनी है, डोमेन, लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा समय मत दीजिएगा। अगर आप 1 से 1.5 घंटा भी दे रहे हैं जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को तो बहुत है यार, आराम से हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ज्यादा फोकस करनी है वो डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। डोमेन सब्जेक्ट याद रहे, कम से कम 3 से 4 घंटे एक दिन में आप लोगों को डोमेन सब्जेक्ट फोकस करना है। अब डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन या इंग्लिश की या लैंग्वेज की प्रिपरेशन, जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें? बहुत बार ना आप लोगों को बोला जाएगा कि सर फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट जितने दीजिएगा उतना ही आप लोगों के सक्सेस को आप एंश्योर कर सकते हैं कि फुल लेंथ टेस्ट विल एंश्योर 100% सक्सेस। बिल्कुल भी ऐसी बातों में मत आइएगा यार। आप लोगों को क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज सबसे पहले तो टॉपिक्स पढ़ने हैं आप लोगों को, है ना। अगर आप एक दिन में एक टॉपिक भी कंप्लीट कर पाते हैं, एक दिन में बहुत से बच्चे, देखो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है यार। और बिल्कुल बहुत ज्यादा स्पीड में ना अपनी एफिशिएंसी कम मत कर लेना। एफिशिएंटली ही पढ़ना है, भले ही कम पढ़ा जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट एफिशिएंटली पढ़ना है। एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और रात में जितना भी समय है ना, थोड़ा बहुत समय एक टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए अगर आप दे सके। मैं फुल लेंथ टेस्ट आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जितना हो सके टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोगों को देने हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट क्या करेगा ना, आप लोगों की वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर आप दोस्तों एक टॉपिक से रिलेटेड 30 से 40 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अगर एक टॉपिक से रिलेटेड अगर आप 30 से 40 एमसीक्यू सॉल्व कर देते हैं तो मैं गारंटीड कह रहा हूं कि एमसीक्यू जितने आप सॉल्व करोगे ना उसी में से पेपर फंस जाएगा। अगर आप एग्जामिनेशन से पहले अपने आप से ये वादा करिए कि सारे टॉपिक्स को मिलाकर मुझे तकरीबन 1000 से 1100 एमसीक्यू सॉल्व कर देने हैं, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी स्ट्रैटेजी आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली मैंने बात क्या बताई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के अपने टॉपिक्स को निकालना है, टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। उससे आप लोगों को अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता लगेगा कि कहां से शुरू करना है ना। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शुरू कहां से करें, तो उस हिसाब से आप लोग उसको शुरू कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर आप पीसीएम से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, स्पेशली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने अभी से शुरू कर लेने चाहिए।
हर टॉपिक का एक शॉर्ट नोट बना लो, क्योंकि आपके पास दोस्तों फॉर्मूला बहुत होते हैं और हर एक फॉर्मूला को याद करना बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आप एक शॉर्ट नोट बना के रख लें, अगर आप एक छोटा छोटा की नोट बना लें कहीं पर, तो रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। और यही शॉर्ट नोट मेकिंग कॉमर्स वाले बच्चों को और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को भी कर लेना है, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम पर हाथ फूल जाते हैं, रिवीजन नहीं होता है। तो अभी आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन उस हिसाब से कीजिए। अपने बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक चीज रखिएगा कि मुझे जो आज मैं पढ़ रहा हूं, ये सारी चीजें मुझे कल को रिवाइज भी करनी है, तो रिवीजन में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जब आप टॉपिक्स निकाल लेंगे ना, फिर आप देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्लास 12th की एनसीईआरटीज में जो है ना, बहुत सारे जो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, वो तो खैर तुमने सीबीएसई के एग्जाम में, जब आप अपने बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उसमें तो आपने खैर पढ़े ही होंगे। बट सीयूईटी में सबसे बड़ा पंगा क्या है कि यहाँ पे डिलीटेड टॉपिक्स भी आ जाते हैं। तो डिलीटेड टॉपिक की कोई अच्छी सी किताब अगर आप मार्केट से ले सको, कोई भी एक बुक ले लो जिसमें हर डिलीटेड टॉपिक के बाद 30 से 40 क्वेश्चन टॉपिक वाइज आप लोगों को मिल जाए, है ना, तो बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी बन जाएगी आप लोगों की। तो डिलीटेड टॉपिक्स के लिए एन नंबर ऑफ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज देखो, मैं नाम तो नहीं लूंगा बट रिकमेंड करूंगा आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आप लोग ना अपनी टाइम मैनेजमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं कि कितने मिनट में आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखेंगे, और टाइम मैनेजमेंट एक दिन में नहीं सीखी जाती है। अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट रेगुलरली दे रहे हैं ना यार, तो रेगुलर टेस्ट देने से क्या होता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट और बेहतर हो जाती है। चलिए जी, अब बात करते हैं कि जनरल टेस्ट की शुरुआत कहां से करें। देखिए, डोमेन सब्जेक्ट तो मुझे पता है कि आप लोग स्टार्टिंग से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा सबसे ज्यादा फोकस डोमेन पे ही करता है। तो डोमेन को, जैसे कि मैंने बोला, 3.5 से 4 घंटे आप लोगों को देने हैं। डोमेन में से भी आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप लोगों को टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। फुल लेंथ टेस्ट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन रीजनिंग से की जा सकती है। रीजनिंग उठा लीजिए आप जनरल टेस्ट में सबसे पहले, क्योंकि बहुत आसान है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना, आपको पढ़ने का और मन करेगा। तो जनरल टेस्ट में दोस्तों आप लोग रीजनिंग से शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि डिलीटेड सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे ना बिना देखे डायरेक्टली डिलीटेड टॉपिक्स पर कूद पड़ते हैं, वो काम मत कीजिएगा यार। तभी मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख लो, उससे आप लोगों को ना बड़ा आसानी हो जाएगी, बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि जो डिलीटेड टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन बन जाती है यार। मॉक टेस्ट भी आप देखना, और मॉक टेस्ट आपने देने कब है? मॉक टेस्ट आपको एग्जामिनेशन जब आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी कि इस तारीख को आप लोगों का पेपर है, एग्जामिनेशन से मान के चलिए 5 दिन पहले, मतलब 5 भी बहुत कम हो जाएगा, 10 दिन पहले आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट देने शुरू कर देने हैं। आप लोगों को कम से कम 6 से 7, और मैं तो बच्चों को बोलूंगा 8 कम से कम आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट दे देने हैं अपने फाइनल टेस्ट से पहले। और ये कब करना है दोस्तों? ये करना है आप लोगों के एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले से आप लोगों को शुरू हो जाना है। उससे क्या होता है ना, उससे एक तो आप लोगों को अपना लेवल पता लगेगा कि आप कहां तक पहुंच गए हैं। और अगर आप रेगुलरली टॉपिक वाइज टेस्ट देते आ रहे हैं, तो फुल लेंथ टेस्ट आप चुटकियों में दे देंगे, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि डिलीटेड सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको ऑन एन एवरेज बता दूं बेटा मैं कि डिलीटेड सिलेबस से तकरीबन 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल में से 30% क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो बुक वही परचेज कीजिएगा जहां पर डिलीटेड टॉपिक्स को टॉपिक वाइज बता रखा है, और हर टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के पास में है। तो जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट 10 डेज जब रह जाएंगे, तभी आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट एमसीक्यू देने हैं। और यह सुनिश्चित करना है कि सर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं कम से कम नहीं तो कम से कम 1200 एमसीक्यू सॉल्व कर लूं। अगर आप ये कर पाते हो ना यार, मैं कहूंगा इससे फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती है सीयूईटी यूजी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए टारगेट एजुकेशन को भी फॉलो कीजिए। नहीं किया तो कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता, राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में छोटा सा बटन है यार। और भी कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली मेक द वीडियो ऑन इट। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए टारगेट को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।